आज हम लोग कतरास से बागमारा के बीच लेडी डूमर है, बरोरा है, क्या है, दरदा है, इलाकों में घूमे हैं। और मैं यहाँ कुछ पीड़ित लोगों के बुलाने पर आया। मुझसे लोगों ने फ़ोन किया, बात किया, ऐसी ऐसी हमारी स्थिति है, हम भय के वातावरण में जी रहे हैं, हमारी ज़मीन हड़पी जा रही है। तो मैंने कहा कि भाई मैं वहाँ चलूँगा, जाकर देख लूँगा, और आप अगर खड़ा रहेंगे तो मैं आपके पीछे खड़ा होकर आपके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को ख़त्म करूँगा। किसी ने आपकी ज़मीन हड़प ली है गलत तरीके से, तो मैं उस ज़मीन को आपको वापस कराऊँगा, पर शर्त ये है कि आपको खड़ा रहना होगा। ऐसा नहीं कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग खड़ा रहेंगे। तो आज बहुत सारे लोग खड़ा हैं, मुझे खुशी हुई कि लोगों ने पीड़ा बताया, लिखित आवेदन दिया। अब मैं इसको प्रशासन में सक्षम स्तर पर उठाऊंगा, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इतने दिनों तक धनबाद में जो उपायुक्त रहे हैं, जो सीनियर एसपी रहे हैं, सारे भी इलाके के थानेदार रहे हैं, उन्होंने संविधान के प्रति अपनी ली हुई शपथ का कोई निर्वहन नहीं किया है। उनके सामने अत्याचार होते रहा है और मुख्य दर्शक बने रहे हैं। तो ये मैं अपने आप, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। इस सभ्य शिष्ट संविधान कानून से चलने वाले समाज में कोई ऐसा भी एक आदमी कर सकता है, ये तो मेरी कल्पना से बाहर का था। मगर आया तो मैंने देखा है, इस पर तो गैंग ऑफ वासेपुर से भी बड़ी फिल्म बननी चाहिए। मैं कहूँगा प्रकाश झा जैसे जो लोग हैं प्रोड्यूसर, वे तो जाओ, घूमो और देखो किस तरह की तस्वीर है हमारे लोकतंत्र में और हमारे कानून के शासन में। ये मैं तो अचंभित हूँ यह देखकर, और प्रसन्न भी हूँ कि चलिए मुट्ठी भर लोगों ने साहस किया, हिम्मत किया है अपनी बात को कहने का, उठाने का बुलाया है। ईडी के अधिकारियों ने मुझे बताया है कि हम लोगों ने बागमारा के वर्तमान विधायक और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश से ECIR किया है, जिसको उनकी भाषा में FIR कहा जाता है, किया है। तो मैं ज़रा ये सब चीज़ों को भेजूंगा कि भैया किए हो तो ज़रा ज़मीन पर भी आकर देखो। और सही में हेमंत सोरेन जी 8.5 एकड़ की ज़मीन के हेरा फेरी में जेल में है। तो ये कितनी बड़ी ज़मीन है, इसके साथ क्या होना चाहिए। ईडी जांच नहीं करेगी तो माना जाएगा कि विपक्ष जो आरोप लगाता है कि ईडी का रवैया पक्षपातपूर्ण है, उसमें दम है। इसलिए मैं ईडी के लोगों को भी लिख कर के सारी चीज़ों को अपनी तरफ से भेज दूँगा। देखिए, सबको हक है चुनाव लड़ने की, किसी को तो रोक नहीं है, और हम तो कहेंगे कि उनको लड़ना चाहिए, उनको भागना नहीं चाहिए। विधानसभा जाकर जांच कर रहे हैं। अरे भैया, और विधानसभा में उनको जाना चाहिए ना, कुछ एक विधानसभा को टारगेट करते हैं। क्या कारण है कि केवल गुल्लू माफी? नहीं, वही मैं कह रहा ना, और भी विधानसभा उनको जाना चाहिए, उनको बेरमो भी जाना चाहिए, उनको झरिया भी जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उनकी क्या स्थिति रहेगी? अब यह उनको पूछो ना, वो तो कह रहे कि हम करा देंगे। अब तो ठीक है ना, लड़े यार, क्या दिक्कत, आजमाइश हो जाए, और क्या दिक्कत है।